Hello everyone, this is Anjani कुमार कुशवाहा and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे importance of coach in speed skating और inline speed skating you can say. मैंने देखा है कि हमारे गेम में कोच को बहुत वैल्यू नहीं दी जाती है. मैंने मेजॉरिटी लोगों को ये देखा है कि स्केटिंग को या तो वो बहुत लाइटली लेते हैं या फिर वो सोचते हैं कि वीडियोस देख के या नॉर्मली दो चार चीज़ें इधर उधर देख के वो स्केटिंग सीख गए हैं या सीख सकते हैं. ऐसा नहीं है. इंडिया में बहुत सारे वेल नोन कोचेज़ हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत बहुत सीनियर कोचेज़ हैं. बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जिनको जो प्रॉपरली इस गेम को बिलोंग करते हैं, जो इस फील्ड में है, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं. देखिए एक चाहे कुछ भी हो, कोई भी गेम हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, एक टीचर के बिना आप उसको प्रॉपरली कभी नहीं कर सकते. बिना गाइडेंस के कभी आप किसी चीज़ को प्रॉपरली अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते. जैसे आपने एक बहुत कॉमन से एग्जांपल देता हूँ. आपने एक चीज़ देखी होगी कि आज लाखों कोचिंग्स चल रही हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज, बहुत सारी फील्ड्स हैं, सबकी चल रही है अपनी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड. सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स भी है, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, डिफरेंट, नॉट जस्ट स्केटिंग. आप कोई भी स्पोर्ट्स ऑप्ट करो, आप बिना कोच के कभी भी एक वो फिनिशिंग, वो एक शार्पनेस कभी आप गेन नहीं कर सकते. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. इवन मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो बहुत गलत गलत गाइड करते हैं लोगों को स्केटिंग से रिलेटेड, कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा या आपको ऐसे करना है और आपको स्केटिंग आ जाएगी. ऐसा नहीं है. स्केटिंग इज़ अ वेरी बिग गेम. सालों की मेहनत होती है. बहुत सारे एथलीट्स 10-10 15-15 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं जो आज इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है स्केटिंग एक बहुत टेक्निकल गेम है और ये इक्विपमेंट बेस्ड गेम है, इंडिविजुअल गेम, जिसमें आपको बहुत वर्क पुट करना पड़ता है. खाली एक नॉर्मल शॉप से स्केट्स खरीद के पहन लेने से या थोड़ा बहुत ग्लाइड कर लेने से या इधर उधर जंपिंग कर लेने से स्केटिंग नहीं आती है. स्पेशली जब आप स्पीड स्केटिंग ऑप्ट करते हैं तो आपको सालों की मेहनत चाहिए होती है. बहुत सारे इंडिया में प्लेयर्स ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो बचपन से वर्क कर रहे हैं, लाइक बहुत छोटी एज से वर्क कर रहे हैं और अब जाके वो सीनियर अबव 17 एज कैटेगरी में खेल रहे हैं और अब वो इंडियन टीम में है. मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि इंडिया में वो स्पोर्ट्स को, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साउथ, साउथ में लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लोग बहुत लाइटली लेते हैं. वो स्पोर्ट्स को एक टी शर्ट की तरह चेंज करते हैं या हॉबी की तरह लेते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर ऑप्टिंग अ गेम, आपको पहले अपना एक माइंड मेकअप करना चाहिए. लाइक पहले आपको प्रॉपरली बैठ के सोचना चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या उसमें टाइम मनी सब इन्वेस्ट कर पाओगे. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं और फिर उनका मन बदल जाता है, वो डिफरेंट, उन्होंने गेम छोड़ दिया या दूसरा गेम ऑप्ट कर लिया जिसमें उनको लग रहा था. बट ऐसा नहीं है. आपको हर एक फील्ड को टाइम देना पड़ता है सफिशिएंट, ताकि आप वो एक पीक को, मतलब उस पीक पे आप पहुंच सको. क्योंकि देखिए ओवर द नाइट कभी कुछ नहीं होता है. आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है. इवन इन पढ़ाई में भी आप बचपन से पढ़ना शुरू करते हो, आप 12th क्रॉस करते हो, फिर आप कॉलेज में जाते हो, उसमें भी ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हो, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. बट सेम स्पोर्ट्स में भी है. अगर आपको, आप माइंड मेकअप करके चल रहे हो कि आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है. क्योंकि देखिए नॉर्मल लाइफ सबकी होती है, नॉर्मल स्टूडेंट हर कोई होता है. स्पोर्ट्स ऑप्ट करना हर किसी के बस का नहीं होता है. हर किसी के अंदर इतने गट्स नहीं होते हैं. स्पोर्ट्स में एक लेवल अचीव करना, एक सक्सेस पाना एक डिफरेंट है. लाइक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो अपनी स्टडीज़, अपने हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स का नाम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लाइक एक बहुत बहुत बहुत
ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस भी फील्ड में जाए पूरे फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ उसमें मेहनत करें। और किसी भी फील्ड में बिना गुरु के आप कभी भी पीक पे नहीं जा सकते। सी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज़ से हम स्पोर्ट्स को इजीली समझ सकते हैं या उसको हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक लिमिट तक उसको लर्न कर पाओगे। आफ्टर दैट यू नीड अ टीचर हु कैन फिजिकली ट्रेन यू। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड अ कोच, यू नीड अ प्रॉपर नॉलेजेबल कोच। हमारी फील्ड में ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो आउटसाइडर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है बट स्टिल वो स्केटिंग करा रहे हैं। सो ऐसे लोग ना ही प्रॉपरली सिखा पाते हैं, ना वो प्रॉपरली किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो नॉर्मल सी चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको नॉलेज नहीं है वो कभी दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। सेम ऐसे ही स्केटिंग में भी है। अगर आपके पास में अच्छा कोच है और आप अगर प्रॉपरली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन श्योरली अचीव। और मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि कोच की क्या वैल्यू है, कोच के बिना भी हम कर लेंगे या सेल्फ लर्न कर लेंगे या सेल्फ ट्रेन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। देर इज़ ए रीज़न वो पर्सन वहाँ खड़े होकर आपको सिखा रहा है, उसके पास में वो एक्सपीरियंस है, वो आपको बोल रहा है, आपके पीछे मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोच की हर एक इंस्ट्रक्शंस को, सारी चीज़ों को फॉलो अप करें। बिकॉज देखिए, कभी भी कोई भी टीचर कोई गलत चीज़ नहीं बताता है। वो अगर आपको कुछ गाइड कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोच अच्छा होता है, बहुत सारे कोचेस हैं जो मिसगाइड भी करते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। बट अगर मैं अपनी बात करूं और मेरी जो टीम है, मेरे साथ में जितने कोचेस वर्क करते हैं, हम लोग प्रॉपरली स्केटर्स को गाइड करते हैं हर एक चीज़ में। लाइक हम पूरा एफर्ट पुट करते हैं। इवन हमारे पास में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट विद गॉड्स ग्रेस इन लाइक 1 year और आफ्टर 1 year वी विल बी हैविंग अ 200 meters ट्रैक इन लखनऊ। इट विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट ट्रैक विद लेयरिंग। सो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और सोचिए, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है बट स्टिल हम ट्राई करते हैं, हम जहाँ भी ट्रेन करें हर एक बच्चे के पीछे अपना फुल एफर्ट डालें, जो बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके साथ में कोच भी मेहनत कर, श्योरली रिजल्ट आएगा। अगर कोच प्रॉपरली आपके पीछे एफर्ट डाल रहा है, आप सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्केटिंग में आपका चाहे डाइट हो, चाहे आपकी टेक्निक हो, चाहे आपके इक्विपमेंट्स हो, ये तीनों चीज़ें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। और स्केटिंग में तो आपको एक सुपीरियर बिल्कुल वर्क चाहिए, चाहे ऑफ स्केट्स की बात हो, चाहे आपकी ऑन स्केट्स की बात हो, चाहे आपकी एनारोबिक हो, चाहे एरोबिक एक्सरसाइज हो, सारी चीज़ें बहुत नीडेड हैं। अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज, अगर आप एक अच्छे कोच के साथ में वर्क कर रहे हो तो आप मान के चलिए कम से कम आपको 3 साल, 4 साल या 5 साल कहीं नहीं गए, अगर आप एक अच्छा लेवल अचीव करना चाह रहे हो स्केटिंग में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आफ्टर 2 years या 3 years वो सोचते हैं कि अब क्या ही है इसमें, हम छोड़ देते हैं, दूसरा गेम ट्राई कर लेते हैं और ऐसा वैसा। ये आप अपनी ही मेहनत को बेकार कर रहे हैं, प्लस आप अपने कोच के एफर्ट को बेकार कर रहे हैं। ये बहुत एक गलत चीज़ होती है। लाइक मैंने भी अपने अंडर में बहुत सारे बच्चे देखे जो लाइक, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली स्पोर्ट्स को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने देखा है मेजोरिटी लोग 2 years, आफ्टर 2.5 years गेम को ड्रॉप कर देते हैं एंड देन वो कुछ नया बिगिन कर देते हैं, जो उनको अच्छा लगे या जो भी है। इट्स देयर पर्सनल ओपिनियन। बट ये बहुत एक टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ होती है। बिकॉज जब एज अ कोच, एज बीइंग अ कोच, आई एम टेलिंग यू कि हम जब किसी भी बच्चे के पीछे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा रहे हैं, उसकी हर एक बारीकियों पे काम कर रहे हैं दिन रात, वो चाहे रोड सेशंस हो, चाहे आपका ट्रैक सेशंस हो या आपके ऑफ स्केट हो, हर एक चीज़ में हम उसको प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है एक बच्चे और एक कोच के बीच में, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो सालों की मेहनत, वो अर्ली मॉर्निंग, सारी चीज़ें A to Z सब ज़ीरो। तो सोचिए एक कोच को कैसा फील होता होगा वैसे पॉइंट पर। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में स्पेशली एक ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत छोटी क्या बड़ी चीज़ है ये,
जो नॉर्मली लोग नहीं माइंड करते। मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अभी भी लाइक यूपी, बिहार या डिफरेंट स्टेट्स है जहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे लोग स्केटिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में सेम ही गेम में प्रॉपरली लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लैक्स ऑफ रुपीस के पैकेजेस पे कर रहे हैं सिर्फ गेम में एक लेवल अचीव करने को। लाइक 1 ईयर का 1,70,000 चार्जेस है, एंड अराउंड 1,50,000 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉप क्लब्स हैं इंडिया के जो चार्ज करते हैं। एंड वो कोचेस बहुत सीनियर है एंड बहुत प्रॉपरली वर्क करते हैं। श्योरली दे डिज़र्व दैट। बट मैंने देखा है कि कई डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टिल वहाँ पे भी अच्छे कोचेस हैं छोटे जो वेल नोन नहीं है बट दे आर वर्किंग। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस और प्रोफाइल्स देखे हैं जो प्रॉपरली लोग गेम में वर्क कर रहे हैं और एफर्ट पुट कर रहे हैं जो बच्चों में दिखता है। बट अगर एज बीइंग अ कोच देखा जाए तो उनको शायद उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको उतनी फीस या अदर चीज़ें नहीं मिल रही है जो वो डिज़र्व करते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि इफ़ दे आर पेइंग 2,000 मंथली और 3,000 मंथली, उनको लगता है कि वो गेम में बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया में मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, पीपल आर पेइंग लाइक 7,000, 8,000, 10,000 monthly just to get their kid proper training in skating. If you are getting a good coach and a good teacher in just average fees, then you're lucky. यू आर वेरी लकी। इवन मैंने भी अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, मैं बाहर जब भी ट्रेनिंग के लिए गया, आप मान के चलिए मैंने लाइक 7 डेज़ के ट्रेनिंग कैंप या 15 डेज़ के ट्रेनिंग सेशंस के लिए इंडिविजुअली 15,000 20,000 पे किया है। जो लोग यहाँ मंथ में मंडे टू सैटरडे और थ्राइस अ वीक सीखते हैं एंड दे आर पेइंग जस्ट ओनली 2,000। सो जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो आपको जो भी मिल रहा है उसकी अहमियत करिए और जम के मेहनत करिए। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जो भी स्केटर इस फील्ड में है, डोंट गिव अप, जस्ट कीप वर्किंग, ओके, ट्राई बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड जस्ट गो विद योर फुल 100%। सी गिव अप करना एक कोई ऑप्शन नहीं होता, ओके। आप अगर करना चाहते हो लाइफ में तो आप अपने रास्ते बना लोगे, श्योरली बना लोगे, ओके। तो आप कभी भी हार नहीं मानो, जस्ट बिलीव इन योर कोच एंड गो विद द फ्लो, ओके। अगर आपका कोच अच्छा है तो आप बहुत लकी हैं, आप उसके साथ में श्योरली वर्क कर सकते हैं। मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। आप 1 साल अगर हार रहे हैं, 2 साल हार रहे हैं, तीसरे साल आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखेगी, एक मेडल आएगा। देन और हार्ड वर्क पुट करिए, लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ कभी भी माइंड में नहीं लाना कि अगर मेरा आज मेडल नहीं आया किसी रेस में, मैं आज हार गया तो मैं कल भी नहीं जीत पाऊँगा। ये नेगेटिव चीज़ें कभी आप माइंड में मत लाइए। आप श्योरली जीत सकते हैं, पूरी मेहनत करिए, पूरे साल आप श्योरली इंडिया लेवल अचीव कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर कोच। थैंक यू।